दिस साइड मयंक शुक्ला। मैं आज आप लोगों के बीच में वापस से आया हूँ। आपके जो जेईई मेंस से रिलेटेड तैयारी है या फिर एग्ज़ाम को लेके मैं आप लोगों को वापस से आज बताऊँगा कि आप लास्ट 15 डेज़ में क्या करें। वैसे तो अभी कोरोना को लेके लोगों के अंदर ये संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो आपको ऑफिशियल जानकारी आएगी, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। आप जेईई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट से पा जाएंगे और इधर उधर की जानकारी पे आप बिल्कुल ध्यान मत ना दें कि पोस्टपोन हो रहा है या जेईई मेंस कैंसिल हो रहा है, जुलाई में होगा। ऐसी किसी भी चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और अगर कोई भी ऐसी जानकारी होगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा ये जानकारी। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए अपनी स्टडी पे फुल्ली फोकस्ड करिए। मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूँ कि आपके लास्ट टाइम में क्या प्रिपरेशन चल रही है, आपकी जो स्ट्रेटजी है लास्ट में वो किस तरीके से चल रही है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं पिछले समय में, आप उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि फिजिक्स में हुआ सेमीकंडक्टर अपना, उसमें जो लॉजिक गेट वाला टॉपिक है उसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें, भूलें ना उसको बिल्कुल भी। और कम्युनिकेशन वाला पार्ट हुआ, अच्छे से मतलब उसको कवर करें, क्योंकि आपको जनवरी जेईई मेंस दे के पता चल गया होगा कि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस जो होते हैं अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में आसान भी होते हैं। इसलिए आप उन्हें अच्छे से कर सकते हैं केवल थोड़ा सा इधर टाइम दे के, जो कि अभी आपके पास 12 से 15 दिन बचा हुआ है। अगर जिन्होंने नहीं उसको तैयार कर पाया है ढंग से, वो वापस से प्लीज़ उसको तैयार कर लें। आपका उसमें अच्छा फ़ायदा होगा, कम टाइम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। उसी तरीके से मैथ्स में भी टॉपिक हैं, जैसे कि अपना स्टैटिस्टिक्स हुआ और फिर मैथमेटिकल रीजनिंग्स हुए, सेट हुआ। इन सबको आप अच्छे से करें। लास्ट टाइम में बस केवल 3-4 घंटे अगर आपने अच्छे से इस पर स्पेंड कर दिया तो आपका अच्छे से ये कवर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें, जो कि आपको मेन एग्ज़ाम में भी टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करवाएगा और आपको आसानी से स्कोर दे सकता है। और फिर उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप जनवरी में दिए। उसमें देखे होंगे कि कई क्वेश्चंस में तो स्ट्रक्चर भी पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, एक मेरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि स्ट्रक्चर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको पूरे स्ट्रक्चर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं 3 से 4 आप उनको तैयार कीजिए और उसके अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स को देखिए कि इसमें ये वाला एलिमेंट है, इसमें नाइट्रोजन के साथ, या फिर ये वाला बॉन्ड लगा हुआ है, या ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसमें साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप इन सब पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसी तरीके से एक और चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें भी आपको रीडिंग लगानी है केवल एनसीईआरटी की, और उस रीडिंग में आप हाईलाइट करते जाइए, जैसे कि इनऑर्गेनिक वाली वीडियो में बताया गया है कि आप उस पर हाईलाइट कीजिए और लास्ट में उसको जाने से पहले, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाएँ। अगर आप इन छोटे छोटे चैप्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका जेईई मेंस अच्छा होगा। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो ये लोग आसानी से आपको नंबर दे के जाएंगे अगर आप इनको पढ़ के गए रहेंगे। और बड़े चैप्टर्स में से आपके लिए सवाल टफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आसान ही रहेंगे। सो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप इनको अच्छे से ध्यान में रखें। हाँ, और फिर लास्ट टाइम में आप लोग पेपर पे भी अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग वही जो मैं मेथड बताया हूँ, क्वेश्चंस का सेट बनाइए। कुछ लोग होते हैं जिनको 3 घंटे लगातार रूम पे अगर वो बैठ के उनको बोल दिया जाए पेपर सॉल्व करो तो वो नहीं कर पाते। तो ठीक है, अगर वो 3 घंटे रूम पे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो वो 1-1 घंटे का स्लॉट बनाए। पहले 1 आवर में वो फिजिक्स को दे दें कि 1 आवर नहीं, 1 आवर 10 मिनट्स ले लो, कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में थोड़ा पहले कर लूँगा, तो ठीक है, रूम पे भी आप 1 आवर 10 मिनट्स का फिजिक्स का स्लॉट बनाइए और उसमें आप 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उठाइए। उन 30 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए अपने मन से। और वैसे भी तो अभी 25 क्वेश्चन चल रहा है, आप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उनमें से चेक कीजिए कि आप कितने कम टाइम में, या टाइम ज़्यादा पड़ा या कम पड़ा, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें कौन से गलत आंसर्स आ रहे हैं। जो गलत आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन को एक बार आप चेक कीजिए
अगर सॉल्यूशन से नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर लगा कीजिए कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है, क्योंकि जेईई मेंस में आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए आप उनको अगर लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसी तरीके से आप केमिस्ट्री का भी 40 to 45 मिनट्स का एक स्लॉट बनाइए जिसमें आप केमिस्ट्री को सॉल्व कीजिए 30 क्वेश्चंस बना के। और मैथ्स में भी आप यही चीज़ कीजिए 1 आवर 10 मिनट्स का, और उसमें भी आप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप ऐसा अगर 7-8 दिन करते हैं और आपके सारे रिविजन्स हो चुके हैं, आपके फार्मूले ऐसा करने से आपके फार्मूले अच्छे से रिवाइज्ड हो जाएंगे, और जो मतलब आपको थोड़ा मतलब दिमाग में ये रहता है ना प्रेशर कि मैंने तो इसको तो पढ़ लिया लेकिन ये एग्जाम में होगा कि नहीं, हमारी तैयारी तो इस पर कंप्लीट है, बट हम इसको एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, उसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप अगले 15 डेज तक एक दिन में एक सेट यानी कि 3 घंटे का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था उसको आप फिजिक्स को सुबह कर लीजिए, केमिस्ट्री को दोपहर में कर लीजिए, मैथ्स को शाम में कर लीजिए, कैसे भी तरीके से मतलब एक दिन में अगर आप 3 घंटे इस तरीके से अपना खर्च करते रहें इस पर, तो आपका प्रैक्टिस और फार्मूले अप्लाई करने के तरीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में टफ प्रॉब्लम्स है आप उनके आंसर्स को भी एक बार देख पाएंगे, जिससे कि वो रिपीट होने के चांस रहते हैं, तो वहाँ पे आप आसानी से उन्हें टिक कर देंगे।